गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 3 से 10 तक की सभी धाराओं के बारे में। सेक्शन 3 क्या कहती है हमारी? भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। देखिए, भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, भारत में निवास करता है, परंतु वो कुछ समय पश्चात दूसरे देश में जाकर मतलब रहना स्टार्ट कर देता है और वहाँ जाकर वो अपराध करता है, ठीक है, कोई भी क्राइम करता है, परंतु उसके पास नागरिकता भारत की भी है और विदेश की भी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये पाया जाता है कि हमारी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वो उस दंड का पात्र है, मतलब उसके द्वारा कोई क्राइम किया गया है, तो हमारी इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, उसे पनिश किया जाएगा और उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य उसने भारत के भीतर ही किया हो, और उसे ऐसा माना जाएगा, ऐसा समझा जाएगा कि मानो वो जो क्राइम उसने किया हो वो इंडिया में ही किया हो, भारत के बाहर रहते हुए भी किया गया उसके द्वारा भारत में ही हो, ठीक है। सेक्शन 4 क्या कहती है हमारी? राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, मतलब एक्सटेंशन ऑफ कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। इस संहिता के बंद क्या है? फर्स्ट क्या है? भारत से बाहर व परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, मतलब कि क्या, वही जो हमारी पहले वाले सेक्शन में बात आई कि भारत से बाहर तो रह रहा हो परंतु वो सिटीजन किसका हो? इंडिया का, मतलब नागरिक कहाँ का हो? हमारे भारत का। सेकंड पॉइंट, भारत में रजिस्ट्रेकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वे किसी कहीं भी हो, जो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू है, मतलब कि हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी पोत, मतलब पोत या विमान, पोत कहते हैं हम किसी शिप को और विमान कहते हैं हम एरोप्लेन हुआ, ठीक है। तो ये मतलब ये दोनों ही हमारे देश से तो बाहर गए हुए हों, परंतु इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे इंडिया का ही हुआ हो। तो अगर ये दोनों के द्वारा ही किसी व्यक्ति द्वारा किसी शिप में या किसी एरोप्लेन के द्वारा कोई भी क्राइम किया जाता है तो वो दंडनीय किसके अकॉर्डिंग होगा? इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग ही दंडनीय होगा, मतलब पनिशेबल होगा हमारी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेक्शन 2 ऑब्स्क्लॉक 3 क्या कहती है हमारी? भारत से बाहर व उससे परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध कारित करता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो कि इंडिया में ही बैठा हुआ किसी अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर कोई क्राइम करता है, मतलब साइबर क्राइम करता है, वो किसी दूसरे देश से रिलेटेड कोई क्राइम करता है, मतलब कुछ कोई ऐसा क्राइम करता है जैसे कि बैंक रॉबरी हुई या कुछ भी, तो वो किसने करता है कि मतलब उस कंप्यूटर पर बैठा बैठा ही बाहर विदेश के किसी व्यक्ति के प्रति करता है या विदेश के लिए करता है, या मतलब मिले जैसे आपराधिक षड्यंत्र मान लो कि किसी देश को अपने ही देश की खुफिया जानकारी देता है भारत में ही बैठा हुआ, तो वो भी किसके? इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग पनिशेबल है, ठीक है। उसे भी हम भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। अब इसका स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या 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 है ये। शब्द अपराध में प्रत्येक ऐसा कृत्य सम्मिलित है जो भारत से बाहर किया गया हो, यदि वह भारत में किया गया होता तब इस संहिता के अधीन दंडनीय है। मतलब अपराध में ऐसा शब्द आ रहा है कि जो जो क्राइम है वो तो बेशक भारत के बाहर किया गया है, परंतु वो ऐसा माना जाएगा कि वो भारत के भीतर ही किया गया है और भारत के अधीन जो विधि है संहिता के अधीन दंडनीय होगा। सेकंड क्या है? अभिव्यक्ति, कंप्यूटर साधन।
का वही अर्थ है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ट में वर्णित किया गया है। मतलब कंप्यूटर साधन को का अर्थ क्या माना, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 की सेक्शन 2 की उपधारा 1 के अकॉर्डिंग माना गया है। ठीक है। सेक्शन 5 क्या कहती है अब हमारी, कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव ना डाला जाना। सर्टेन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट। इस अधिनियम में की गई कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसर, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन मतलब ऑफिसर्स, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा विद्रोह या अभ्यंजन को दंडित करने वाले किसी एक्ट के उपबंधों, विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इंडियन पैनल कोड है, हमारी भारतीय दंड संहिता है, वो किन पर, सैनिकों पर, नौसैनिकों पर, वायु सैनिकों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इन लोगों के लिए एक अलग ही विधि बनाई गई, उसके अकॉर्डिंग ही इनको ये देखते हुए, परिस्थिति के अकॉर्डिंग देखते हुए दंडित किया जाएगा। मतलब हमारी आईपीसी इन पे फॉलो नहीं होगी। सेक्शन 6 क्या कहती है, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। टोटली इसका मीन्स क्या है कि इस संहिता के अधीन जितनी भी परिभाषाएं होंगी, अपराध होगा, दंड होगा, साधारण अपवाद, जर्नल एक्सपेंशन बोलते हैं जिसे, एक्सेप्टेंस, तो वो इस उपबंध के अधीन ही माने जाएंगे। ठीक है। सेक्शन 7, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता में किसी भाग में किया गया है, मतलब कि जो भी पद है जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भी भाग में किया गया है उसे यूज़ किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 8 क्या कहती है, लिंग, जेंडर। पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होगा, चाहे वह नर हो या नारी। मतलब पुल्लिंग वाचक शब्द जो है वो हर किसी के लिए यूज़ होगा, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो। ओके। सेक्शन 9 क्या है, वचन, नंबर। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूलित प्रतीत ना हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत तो बहुवचन, और बहुवचन के घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी हैं होते हुए भी उनको एक ही चीज़ में काउंट किया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक ही हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग, घोतक शब्दों के अकॉर्डिंग माना जाता है। जैसे कि इसमें क्या कहा गया है कि एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन, और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। अब लास्ट सेक्शन है हमारी सेक्शन 10, पुरुष स्त्री, मेल एंड फीमेल। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है, और स्त्री शब्द किसी भी आयु के मानव नारी का घोतक है। मतलब कि इतना तो मीन्स आप भी समझते होंगे कि भाई जो पुरुष है तो पुरुष को किसके अकॉर्डिंग, नर, मानव नर है, और जो स्त्री है वो क्या है, नारी है। ठीक है। सेक्शन 10 हमारी भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 10 डिफाइन करती है पुरुष या स्त्री, मेल एंड फीमेल को। चलिए, धन्यवाद।